इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूरी दुनिया में अपनी आक्रामक विदेश नीति को लेकर चर्चाओं में है। पीएम मोदी की हर जगह चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि वो अपनी विदेश नीति पर खासा ध्यान दे रहे हैं और जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां वहां तो पीएम का ध्यान ज्यादा है। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि भारत में वो पहले ऐसे पीएम बने हैं जिन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। लेकिन इन विदेश यात्राओं के दौरान वो जिन जिन देशों में नहीं जा पा रहे हैं और वहां भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, वहां वो कोशिश कर रहे हैं कि देश में आयोजित सम्मेलनों में वहां के नेताओं को बुलाया जाए ताकि दोनों देशों के बीच के संबंध और बेहतर हो सके। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित हुए विश्व सांस्कृतिक महासम्मेलन के दौरान उन्होंने साउथ अमेरिका के राष्ट्र सूरीनाम के उपराष्ट्रपति अश्विनी अधीन को आमंत्रित किया था, जिनसे दोनों देशों के संबंधों को लेकर खासा चर्चाएं की गई। इसी कड़ी में आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सूरीनाम के ही वाणिज्य महादूत आसिफ इब्राहिम जी, जिनसे हम बात करेंगे दोनों देशों के संबंधों को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं? देखिए, सांस्कृतिक संबंध सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में है सूरीनाम के साथ भारत के, और जो भी जितने भी कल्चरल एजेंडास हैं इंडिया और सूरीनाम के बीच में बहुत ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सारे बहुत हिंदुस्तानी है, वहाँ पर 33% हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज हमारा चलता है। और इसी सिलसिले में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी अभी आए थे हाल ही में, जब यहाँ पे बड़ा वर्ल्ड कल्चरल प्रोग्राम चला था, तो कल्चरल उसमें एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान और सूरीनाम के बीच में कोलैबोरेशन। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हाल ही में उपराष्ट्रपति भारत पधारे थे यात्रा के लिए, तो उनका मकसद मैं ज़रूर जानना चाहूंगी आपसे खासा। जी, उनका मकसद यही है कि एक तो वो, उनका नाम अश्विन अधीन है और वो एक इंडियन डायस्पोरा के जो इंडियन डिसेंडेंट भी हैं, और जो हिंदुस्तान के साथ जो अभी कल्चरल हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेफरेंस है, सूरीनाम एक वो देश है पूरे साउथ अमेरिका में जहाँ पर आपको 33% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी डिसेंट के हैं, जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग बहुत सारे हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर दिखाई देते हैं, और ये जो दिवाली जो है वहाँ का नेशनल हॉलीडे है, और बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं हिंदुस्तानी त्यौहार जो वहाँ पे बहुत ज़ोर से मनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान अभी आए भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का बहुत वहाँ पे नाम किया जाता है। हाँ, तो आपने हिंदुस्तान के नाम के बारे में जिक्र किया, तो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की जो 27% आबादी है वो ईस्ट इंडियन है, ठीक है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी वजह से, उनके व्यवहार या बाकी चीज़ों की वजह से भारत की जो छवि है वो वहाँ किस प्रकार की बनी हुई है? देखिए, वहाँ पर भारत जो है काफ़ी मजबूती से छाया हुआ है, और जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हैं, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पर, जो मतलब 32 कंपनियाँ हैं, 32 एक्टिविटीज़ हैं उनकी, जिस तरह रिलायंस यहाँ पर है उस तरह बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पर। उनका नाम है दिलीप सारजू, और वो वहाँ पे रूडीसा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे न्यूज़पेपर है, जैसे सूरीनाम में आपका $1 है, उसमें 90 सेंट जो है आपके इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो वो हर चीज़ में है, मीडिया में भी है, खाने में है, फूड में है, वाटर में है, हर चीज़ में है, एनर्जी में है। तो इस तरह से हिंदुस्तान का जो है काफ़ी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पर, और लोग एक अच्छी छवि के तौर पर देखते हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपसे दोनों देशों के व्यावसायिक संबंधों को लेकर पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो गहरे होना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है आने वाले समय में। देखिए, ये जो जितने भी डायस्पोरा है, अभी इंडियन डायस्पोरा जो बाहर भारत के बाहर जो है, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री है उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इम्प्रेशन है, और वो बहुत ही उनको प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ताकि हाल ही में फ्यूचर में जो है एक वोटिंग भी शायद शुरू होगी, जो आउट ऑफ जो बाहर के देशों में जो हिंदुस्तानी हैं उनकी तरफ से जो वोटिंग भी होगी, तो उसके लिए भी है। और दूसरा एक कल्चरल गैप है हमारा, साउथ अमेरिका और इंडिया के बीच में इतनी दूर है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को जो है कल्चरली फिल करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के और सूरीनाम के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं। और इंडिया की तरफ से जो है काफ़ी क्रेडिट लाइन भी किया गया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से उनके लिए ग्रांट्स भी दिए गए हैं। और पिछले साल जो है उनके 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए गए थे, HAL जो बेंगलुरु में है वहाँ से 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए गए थे। और बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान से मदद मिलती है सूरीनाम को।
तो हिंदुस्तान से तमाम तरह की मदद मिलती है और हम दोनों लगातार दोनों देशों के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी अब कि भारत के जितने भी विरोधी राष्ट्र हैं उन्हें लेकर सूरीनाम का स्टैंड क्या है? देखिए, सूरीनाम जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और साथ में चीन का भी बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत सारे देश हैं जिनके साथ सूरीनाम बहुत अच्छा दोस्त है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो OIC का मेंबर भी है और वहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के लोगों की भी वहाँ पे पोजीशनिंग है। लेकिन इंडिया का जो पोजीशन है बहुत न्यूट्रल है, बहुत सारा डिप्लोमेटिकली हम बहुत स्ट्रांग है इंडिया, और उसी हिसाब से जो है सूरीनाम भी उसके साथ में ही है। और हर हिंदुस्तान की जो ओपिनियन है, हिंदुस्तान की जो हर चीज़ को जो है वो अपने साथ में लेता है और उसकी सपोर्ट करता है। जी, तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे सूरीनाम के वाणिज्य महादूत मिस्टर आसिफ इकबाल, जिनसे हमने तमाम बात की दोनों देशों के संबंधों को लेकर और आगे भविष्य में कैसे संबंधों को सुधारा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी बड़ी हस्ती के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।